In this category of acting solo, I would like to invite on stage our first contestant, Vishal Sudarshanwar from Delex Cargo, who will be presenting the story of legendary writer Premchand. मैं जीत गया। मेरी बारी। पीछे हो जा। चल पीछे हो। गई पार। गुल्ली डंडा। मेरे अंग्रेज और आधुनिक दोस्त ये बात माने या ना माने, लेकिन मेरे हिसाब से गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। आज भी अगर मैं किन्हीं लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देख लूं तो मेरा जी लोटपोट हो जाता है और मन करता है कि अब भी जाऊं और उनके साथ गुल्ली डंडा खेलने लग जाऊं। अरे भाई, ना बैट की जरूरत, ना बॉल की जरूरत, ना मैट की, ना पैड की जरूरत, ना किसी पिच की, ना किसी टीम की जरूरत। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, एक की गुल्ली और एक का डंडा बना लिया, और दो लोग भी आ गए तो खेल शुरू। मेरे बचपन में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, गया नाम का। ऊंचा, लंबा, काला, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, और लंबी लंबी उंगलियां, लंबी लंबी टांगे, बंदर जैसे दिखता था और बंदर जैसी हरकत भी करता था। हमें नहीं मालूम था उसके माँ बाप थे नहीं थे, कहां से आता था, कहां जाता था, कहां रहता था, लेकिन था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। अरे ऐसे लपक के गुल्ली पकड़े जैसे छिपकली कीड़े को पकड़ती है। गया जिस किसी के भी टीम में आ जाए समझ जाओ उसकी टीम जीत जाती थी। भाई साहब, एक दिन गया और मैं दोनों अकेले ही खेल रहे थे। गया मुझे दिन भर से पदा रहा था और मैं पद रहा था। एक विचित्र बात है दोस्तों, पदाने में तो हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, लेकिन पदना एक एक मिनट अखरता है। मेरी सारी धांधलियां कर ली, सारी चालें चल ली कि कैसे अपना गला छुड़ाऊं, लेकिन वो कमबख्त जिद्दी गया मेरा पिंड ना छोड़े। फिर मैं घर की तरफ भागने की सोची। हाँ चल दे रहा हूं तेरा नाम, पीछे जा, दिन भर से हो गया पलार, अब ये नहीं देना तेरा दाम। रुक, किधर जा रहा है? जा किधर रहा है? दांव लेने के समय तो बड़ा बहादुर बन रहा था, और दांव देने के समय घर भाग रहा है। घर नहीं भाग रहा हूं, समझ में आया ना? भूख लगी है इसलिए जा रहा हूं, खाना खा के आऊंगा फिर तेरा दाम दूंगा, ठीक है? कहीं नहीं जा सकता, मेरा दाम दिए बेकर कहीं नहीं जा सकता, समझ में आया? कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो तू दिन भर पदाते रहेगा, मैं दिन भर पदते रहूंगा क्या? हाँ, दिन भर पदना पड़ेगा, तेरा दाम है इस बार। चल इधर आ। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, समझ में आया? मेरा गुलाम है तू, इधर आ, बोलो ना। तो कल जो मैं आम खिलाए थे ना, वो आम वापस कर। आम खा लेता, दाम मांगते रहता, मैं नहीं दूंगा तेरे को। आम गया पेट के अंदर, मैं नहीं जानता, समझ में आया? दाम देना ही पड़ेगा। हाथ मत मोड़। मारता तीत काटता, ये ले। अरे मेरे साथ मम्मी को बताऊंगा और मैं रोते हुए घर भाग गया। आंसू सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार होता है दोस्तों, और स्त्रियां इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करती है, आप लोगों को तो पता ही है। और मैंने भी इसी का सहारा लिया और घर भाग गया। गया कुछ नहीं कर पाया। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी का तबादला एक बड़े शहर में हो गया। पिताजी बड़े दुखी थे क्योंकि यहां आमदनी ज्यादा थी। माताजी भी दुखी थी क्योंकि यहां चीजें सस्ती थी। आस पड़ोस की औरतों से घर भरा रहता था, लोग मदद कर देते थे, लेकिन मैं बड़ा खुश था। नई दुनिया देखने की खुशी में मैं पागल हुआ जा रहा था। अरे भाई, मैंने सुना था वहां ऐसे बड़े बड़े मकान, ऐसे ऊंचे ऊंचे मकान जो आसमान से बातें करते हैं। यहां थोड़ी ऐसे मकान थे। अरे वहां अंग्रेजी स्कूल के मास्टर अगर किसी बच्चे को पीट दे तो उसे जेल हो जाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी? मेरे पिताजी ने मेरा दाखिला अंग्रेजी स्कूल में कर दिया। बड़े
बड़े मजे से कटने लगी। मैं इतना खुश हुआ कि अपने बचपन के दोस्तों को भूल गया और जिंदगी आराम से जाने लगी। बीस साल गुजर गए। मैंने एमबीए की पढ़ाई पूरी की और डेलेक्स कार्गो में सेल्स मैनेजर के रूप में जॉब करने लगा। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और कहा, ए हेलो, सुनो विशाल, इधर आओ, तुम्हें एक हफ्ते के लिए रायपुर जाना है। रायपुर? हाँ रायपुर। एनी प्रॉब्लम? नो 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 सर, नो सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। रायपुर मेरा अपना गांव। 20 साल बाद मैं अपने गांव वापस जा रहा था। अपने बचपन के दोस्तों से मिलूंगा, अपना पुराना शहर देखूंगा। मैं बड़ा खुश था। मैं रायपुर पहुंचा और अरे ये क्या, यहां तो एक नीम का पेड़ हुआ करता था और वो खेल का मैदान। यहां एक पान वाले की दुकान थी। अरे हेलो हेलो हेलो, बेटा 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 सुनो बेटा, यहां कोई गया नाम का आदमी रहता है क्या? गया कौन? वो जो जूता बनाता है? अब हाँ हाँ शायद वही होगा। बेटा क्या तुम बुला दोगे? बच्चे भागते हुए गए और क्षण भर में ही एक 5 हाथ के काले देव को सामने साथ लाते दिखाई दिए। वो बड़ा ह्यूज काला। मैं पहचान गया है, मेरे बचपन का दोस्त गया है। मैं भागकर उसके गले लगना चाहता था, लेकिन पता नहीं कुछ सोचकर रुक गया। गया मुझे पहचाने? अरे मालिक कैसे हैं आप? मैं पहचान गया आपको सरकार, कैसे हैं आप? अरे मैं बड़े मजे में हूं। और ये वो मोहन, मतई, दुर्गा, ये सब कहां है? मतई तो मर गया सरकार। मोहन और दुर्गा डाकिए हो गए। और आप? मैं इस जिले का सेल्स मैनेजर हो गया हूं भाई। अरे मैं तो भूल गया, गुल्ली डंडा खेलते हो कि नहीं? गुल्ली डंडा नहीं सरकार, अब तो धंधे से समय ही नहीं मिल पाता है। अरे तुम्हें याद है, तुम्हारा एक दांव मुझ पर बाकी रह गया था और वो डंडे की चोट जो तान कर तुमने मारा था। ओ हो, अब बचपन की नादानियां थी, गलती हो गई सरकार, माफ कर दीजिए, गलती हो। अरे कैसे भूल जाए और माफ कर दे भाई। तुम्हारे डंडे की चोट में जो मजा था गया, वो तो बॉस की फटकार और इंसेंटिव में भी नहीं आता है। चलो चलो आज तुम में खेलेंगे, चलो 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 चलो। मैं गया को अपनी गाड़ी में बिठाकर कुछ दूर ले आया और हमने गुल्ली डंडा खेलना शुरू किया। बड़ा मजा आया, काफी दिनों बाद मैं खेल रहा था। मैंने शुरुआत की और 2-3 घंटे तक गया को खूब पदाया। बाद में मुझे पता चला ये तो अब ऐसा खिलाड़ी नहीं रह गया, सब भूल भाल गया ना। आप गिल्ली लपक पा रहा था, पहले तो ऐसा टन से डंडे में मारता था, अभी वो भी नहीं लग रही थी, और लग भी जाती थी मैं थोड़ी धांधली कर देता था, बताता नहीं था, और उसे पता भी नहीं चल रहा था। फिर मुझे दया आ गई, फिर मैंने कहा गया अब तुम्हारी बारी, तुम ले लो भाई। उसकी बारी आते ही उसने कहा कि शाम हो गई है, फिर कभी खेलेंगे, अब घर चले। हम घर की ओर लौट आए। लौटते समय गाड़ी में उसने मुझे बताया कि भैया कल यहां गांव में गुल्ली डंडे का खेल हो रहा है, अगर समय मिले तो आ जाइए, हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात हो जाए। अरे जरूर जरूर, मैं जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। मैं दूसरे दिन अपना सारा काम खत्म करके खेल देखने चले गया। अपनी गाड़ी में बैठ के ही मैंने खेल का आनंद उठाना शुरू किया। ओहो हो, बचपन की वो सारी यादें ताजा हो गई। हम भी इसी तरह बेसुध होकर खेला करते थे। अरे लेकिन ये क्या, आज तो गया का खेल देखकर मैं चकित रह गया। आज गया गिल्ली मारे तो आसमान से बातें करे, धांधली करने वाले खिलाड़ी की छातियों में चढ़ जाए। ऐसे गिल्ली लपक रहा था, ऐसे तो बचपन में भी नहीं लपकता था। आज गया के खेल में एक प्रौढ़ता, एक मैच्योरिटी आ गई थी। मैं समझ गया, मैं समझ गया। मुझे मालूम हो गया कल गया मेरे साथ खेल नहीं रहा था,
मुझे सिर्फ खिला रहा था। खेलने का बहाना करके सिर्फ मेरा मन रख रहा था। अब मैं अफसर बन गया हूं और ये अफसरी मेरे और गया के बीच में एक दीवार बन गई है। मुझे उससे सिर्फ लिहाज, अदब ही मिल सकता है, साहचर्य नहीं मिल सकता। जब हम छोटे थे एक दूसरे के साथी हुआ करते थे, हम में कोई भेद ना था। लेकिन ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूं। गया मुझे अब अपना जोड़ीदार नहीं समझता। गया बड़ा हो गया है और मैं छोटा। गया बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया।